मेरा नाम आदर्श है। मैं 25 साल का हूँ। मेरा परिवार के सभी लोग एक घर में रहते हैं, जहाँ पर पापा के बड़े भाई की भी फैमिली साथ रहती है। घर में 4 भाभियाँ थी, लेकिन मेरी एक छोटी भाभी से ज्यादा बनती थी। वे भाभी मेरे साथ बहुत ही हंसी मजाक करती थी और कभी तो उनकी बातों से ऐसा लगता मानो कुछ बोलना याद रही है। मैं जब 18 साल का था तब से ही वे मेरी जवानी का मजा लेना चाहती थी, लेकिन मैं थोड़ा सा मिला था और डर भी लगता था कि कहीं भाभी कुछ बुला न दे। भाभी मुझे काम से बहाने बुलाती और मैं झट से चला जाता, क्योंकि मुझे भी उनको देखकर कुछ होता था। एक बार भाभी ने मुझे बुलाया, बोली इधर आओ, मेरे साथ मार्केट चलोगे? मैंने हाँ कर दी। फिर वे मेरे साथ सुपर मार्केट पर मार्केट गए, कुछ सामान खरीदा और फिर जब हम वापस आ रहे थे तब भाभी मेरी पीठ से टय हो रही थी। बार बार मेरा सामान खड्डा हो गया, मेरी हालत खराब हो रही थी। तभी भाभी ने बोला, क्या हुआ? ब्रेकर आए तो धीरे कर लो ना, जब कोई गर्लफ्रेंड बैठेगी तब करना ऐसा। मेरा सामान ऐसा सुनकर और टाइट हो गया। मैं चुप रहा, कुछ नहीं बोला। फिर एक दिन हम दीवानी की सफाई कर रहे थे, भाभी को पुताई भी करनी थी, तो वे मेरे पास आई और बोली मेरे साथ पुताई करवा दोगे? मैंने हाँ कर दी। फिर क्या, एक कमरे में हम दोनों पुताई कर रहे थे। मैं ब्रश चला था, भाभी खड़ी थी और मेरी मदद कर रही थी। कमरे में कोई नहीं था और मेरा लावर में वो खड्डा हुआ अलग ही दिख रहा था, क्योंकि भाभी पूरी पसीना में भीग चुकी थी, तो वे एकदम हट लग रही थी और उनके वो दोनों दिख रहे थे। मैंने मौके का फायदा उठाया, मैंने जानबूझकर अपने उसको देखने दिया भाभी को। अब भाभी की नजर मेरे खड्डे उस पर पड़ गई थी। उनके हाव भाव से पता चल रहा था कि उनको भी कुछ हो रहा है, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई कुछ बोलने की। भाभी ने मेरे हिम्मत नहीं हुए कुछ बोलने की। भाभी ने मेरे उसको 2-3 बार अनजान बनते हुए छुआ। में समझ चुका था कि भाभी मेरे साथ मजे लेना चाहती है, लेकिन उस समय कुछ नहीं हुआ। फिर एक दिन भाभी आईब्रो बनाने की प्रैक्टिस कर रही थी, तो मैंने उनके कमरे में गया। भाभी बोली इधर आओ, तुम्हारी आईब्रो बनाती हूँ। मैं बोला डर होगा, रहने दो। भाभी ने बोला आराम से करोगी, आओ तो सही। उन्होंने मुझे साफे पर बैठा लिया और धागा मुंह से पकड़कर मेरे पास बैठा है मेरे मुंह के पास आ गई। भाभी ताजा नहा कर निकली थी, उनके बालाए की महक के साथ उनके वो दोनों मेरे बदन पर चढ़ गई थी। मुझे एकदम वो आ गया और मैंने भाभी की कमरे को हाथों से दबा दिया। भाभी उस दिन बहुत मूड में थे, उन्होंने कुछ नहीं बोला तो मेरी हिम्मत और बढ़ गई। मैंने धीरे से हाथ को उनके बैक पर फेरते हुए दबा दिया। फिर भाभी एकदम से रुक गई और फिर मुझे पकड़कर बोली बाद में आना, क्योंकि वे डर गई थी। मैं भी चला गया। 2-3 दिन तक बात नहीं कर पाया, मैं हिम्मत भी नहीं हुई नहीं था, तो भाभी को मौका मिल गया था कि आगे कैसे क्या होगा। उन्होंने मुझे बोला मेरी कमर दबा दोगी क्या? मैंने पूछा कब? भाभी ने बोला अभी मैंने हो कर दी। फिर वे उनके रूम में जाकर बेड पर लेट गए। मैं बोला कोई आ गया तो? भाभी ने बोला गेट लगा दिया है, कोई आएगा तो आवाज आ जाएगी, तुम डरो मत, दबा दो जल्दी। मैंने ऐसा सुना तो मेरा खड्डा हो गया और भाभी ने भी उसे देख लिया था। फिर मैंने जल्दी से भाभी की कमर दबाना चालू कर दी। अब मैं भाभी को बोला मैं ऊपरी बैठकर दबा दूं। भाभी मान गई, वे बोली जैसे दबा